अस्सलामुअलैकुम एंड सॉरी टू एवरीवन। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी क्योंकि साथ साथ एक और वीडियो कंप्रेसिंग पे लगी हुई थी। तो मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और फिर अचानक ये बंद हो गई मुझसे, क्योंकि मोबाइल है ये, इसकी इतनी कोई रैम तो है नहीं, 4 GB रैम है। तो उस 4 GB में कंप्रेसिंग भी कर रहा था वीडियो भी, और उस वीडियो को एक वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा था और साथ साथ अपलोड भी कर रहा था। तो उस वजह से वो वीडियो बंद हो गई। तो वैसे मैंने सोचा था कि उस वीडियो में आप लोगों को वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इन दोनों के बारे में कंप्लीट बता दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बंद हो गई। और मैंने सोचा था कि अगली मैं आपको एकेडमिक का बताऊंगा। चलें, कोई नहीं, इस वीडियो में बता देता हूँ। तो कहाँ पे थे हम लोग जी? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। अब आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया जा रहा है, इसमें 58, 47, 36 और 25। अब आप देखें कि 58 में से 11 माइनस किया तो 47 आ गया। 47 में से जब 11 माइनस किया तो 36 आ गया। और 36 में से जब 25 माइनस 36 में से जब 11 माइनस किया 25 आ गया। इसी तरह 25 में से जब 11 माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 14 है। तो मेरा असल में मकसद ये है कि आप लोगों को समझाऊं कि किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आगे आप देखें, AZ, BB, Z, CCC, Z। अब देखें A वंस आ रहा है, B जो है वो ट्वाइस है, C थ्राइस है, तो D होगा 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर जो है C है। तो क्योंकि इधर D आना चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन C है। तो इसका जो आंसर है वो C होगा, इधर D आएगा। तो आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इंसर्ट द मिसिंग फिगर। इसमें अब मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कहीं एडिशन हो रही है, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रही है। इधर मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। इधर आप देखें 3 + 11 क्या बन जाता है, 14। अब 9 + 5 करें, ये भी 14 बनता है। तो इसमें ये हो रहा है कि इस साइड वाले जो 2 डिजिट्स हैं इनका टोटल जो है और इनका टोटल एक जैसा होना चाहिए। अब देखें इधर 9 + 2 11, 5 + 6 11, 7 + 5 12 और इधर 4, तो इधर क्या होना चाहिए 8, 8 + 4 12। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें 8 + 5 = 13, 13 - 3 = 10, 7 + 5 = 12, 12 - 3 = 9, 10 + 5 = 15 एंड 15 - 3 = 12। तो राइट इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। वहाँ पे ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए होंगे, तो उसी में से आपको, सॉरी ये असल में बैटरी भी मेरी लो है, तो इसका बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ गई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को कंप्लीट कर लूँ इसी में। अब आगे आप देखें, असाइनिंग वैल्यूज़ टू अरिथमेटिकल साइंस। इसमें जो अरिथमेटिकल साइंस हैं उनको वैल्यूज़ देनी है। अब देखें 8 × 4,
इज़ इक्वल टू 42। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो कि यह गलत आंसर लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ कुछ और हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, इधर 11 लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें 8 जो है, 8 का हाफ है 4 और 4 का हाफ है 2, तो इधर लिखा हुआ है 42। आगे आप देखें 6 का हाफ जो है वो 3 है और इस 6 का हाफ भी 3 है, तो ये 3 3। 2 का हाफ 1 है, 2 का हाफ 1 है, तो इधर 1 1। इसी तरह इसमें भी क्या हुआ है। अब इधर आप देखें 2 का हाफ आ जाएगा 1 और 8 का 4, तो जो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ये है बी 14। अब आगे आप देखें इसका जो है, हाँ, इसकी एक्सरसाइज है। अब इसमें उन्होंने दिया हुआ है इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा हुआ है, जो इतने लंबे होंगे ना आप इनको स्किप कर देना, इनको एंड पे आप बेशक देख लें। अब देखें इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स डिवाइड। ये कह रहे हैं कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वहाँ माइनस करना है, जहाँ डिवाइड का साइन आ रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड सो ऑन। तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो इसका आंसर निकलता है इस लिहाज से 33। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ सी। अब आगे आप देखें आगे क्या हो रहा है। 36 मल्टीप्लाई बाय 61 इज़ इक्वल टू 6631। 43 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 3440। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। यहाँ आप देखें बीच के जो 2 डिजिट्स हैं 6 और 6, इन दोनों के बीच के, इनको एक तरफ लिख दिया गया ये रे, और 3 और 1 इनको एक तरफ लिख दिया है, बस कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की। अब आगे देखें इसके बीच के 3 4 इनको ये लिख दिया है, अब 4 0 इनको ये लिख दिया है। अब 9 8 ये इस तरह लिख दिए गए और 6 3 ये इस तरह। तो इसका जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, 7 3 2 6। ये डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें, अब ये इनकी एक्सरसाइज आ गई है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आप देख रहे हैं। देखें मंडे इज़ टू फरवरी, मंडे से फरवरी तक आप काउंट करें तो बीच में 4 मंथ्स आते हैं। तो इसी तरह मंडे नहीं मंडे इज़ टू फरवरी एंड फ्राइडे इज़ टू, जी बिल्कुल। अब देखें मंडे से फ्राइडे तक आप अगर काउंट करें तो 4 डेज़ आते हैं बीच में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो इधर आगे फरवरी से आप आगे काउंट करें तो क्या आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो जून है। आगे आप देखें गन इज़ टू सोल्जर एज हैमर इज़ टू ब्लैक स्मिथ। सोल्जर के हथियार गन है, तो लोहार का जो हथियार होगा ब्लैक स्मिथ का वो हैमर होगा। आगे आप देखें विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, सी डी ई एफ जी, ये वही वाले हैं। बीच में से एक अल्फ़ाबेट स्किप है, इधर डी नहीं है, इधर एफ नहीं है, इधर बी नहीं है, इधर एच नहीं है, और ये डिफरेंट है क्योंकि इधर कुछ भी स्किप नहीं है। तो इसका आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है ई। आगे आप देखें ये भी इसी तरह। अगला देखें 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 4s are 96, 96 5s are 480। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ई। आगे आप देखें
17 इंटू 3 यह आ जाता है 51। 19 इंटू 3 9 3 48। इसका करेक्ट आंसर सी है। अब इधर देखें आप, इधर इन्होंने विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, मेयर, फॉक्स, हैन, लेस। तो बाकी जो हैं वो ये इसमें ऑब्वियसली जो लेस है वो आउट ऑफ लिस्ट है इनमें से। आगे देखें 8 में ए बी सी सी डी ई, बीच में एक एक वर्ड स्किप होता जा रहा है, तो ई से आगे एफ को स्किप किया जाए तो आंसर आएगा जी। इधर करेक्ट आंसर है जी। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बाकी सारे मंथ्स के नाम हैं, बीच में एक डे है फ्राइडे, ये डिफरेंट होगा। आगे देखें विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। बाकी सारे पाकिस्तान का हिस्से हैं, लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, काबुल आउट ऑफ लिस्ट है। अब इसमें देखें 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 4 से किया 1/2 आ गया, 1/2 को 4 से किया 1/8, 1/8 को किया तो 32 आ गया, 1/32। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें, इसमें स्पेसशिप, एयरक्राफ्ट, शिप, साइकिल। बाकी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, साइकिल जो है वो स्मॉल है तो साइकिल आउट ऑफ लिस्ट है। बाकी अगला उसी तरह जो पीछे आपको बताया है। आगे 14 देखें, इंक इज़ टू पेन। पेन में इंक डलती है तो पेंसिल में क्या डलता है, सिक्का, लेड। ये करेक्ट आंसर है ए। अब देखें ये कोडिंग वाला, इसमें लिखा हुआ है इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज 465531 देन एलो इज़ कोडेड एज। ये तो बहुत आसान है, एफ का ये 4 हटा दिया, आगे एलो आ गया, तो ये क्या है 65531 इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे आप देखें रिलेशनशिप वाला, ए इज़ फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का बाप है, पर जो बी है वो ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा, बेटी होगी, लाजमी बात है। तो इन्होंने पूछा हुआ व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, ये होगा डॉटर। एसेंस इज़ टू फ्लावर। फूल में खुशबू होती है, तो ओवन में क्या होता है, स्टीम होती है। इसका करेक्ट आंसर स्टीम है। माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई की मेरी मदर जो है वो तुम्हारे भाई की सिस्टर हैं, यानी कि तुम्हारी सिस्टर भी हैं, तो नेफ्यू होगा, लाजमी बात है। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। इनमें आउट ऑफ लिस्ट कौन सा है ये देखते ही पता लग जाता है कि हॉर्स आउट ऑफ लिस्ट है, क्योंकि बाकी सारे फेमिनाइन है, हॉर्स जो है वो मैस्कुलाइन है। What will come next in the following series। अब इधर देखें आप, 16 और 12 को ऐड किया 28 आ गया, 8 और 4 को करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसी तरह अगला आप देखें 62, इसमें क्या किया है, इसमें 62 का हाफ 31 है, उसमें 3 ऐड कर दिया 34 हो गया। 34 का हाफ 17 है, इसमें 3 ऐड किया 20 हो गया, तो 20 का जो हाफ है वो 10 होगा। करेक्ट आंसर इज़ 10। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, आर्क, ये सारे एक ही चीज़ हैं। डायगोनल आउट ऑफ लिस्ट है। अब ये देखें, ये क्लासिफिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके पीएमए का जो टेस्ट आप देते हैं उसमें ये क्वेश्चंस 50% आते हैं।
इसमें नॉन वर्बल में 50% ये क्वेश्चंस होंगे क्लासिफिकेशन के। इसमें बस ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपने कोई भी आंसर इसमें से टिक करना होगा। इस आपको बताया हुआ नहीं गया कि क्या करना है इसमें। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है इसमें। आप देखें इधर क्वेश्चन नंबर 1 में इधर है स्क्वायर के अंदर है सर्कल, इधर सर्कल के अंदर है स्क्वायर, इधर ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। अब इसी तरह इधर देखें ये शेप्स भी डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट है। ये जो हैं ये दोनों सेम है, तो ये इंसानों से डिफरेंट होगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपने ज़माने में कभी सॉल्व किया था, ये उस टाइम का इसके ऊपर निशान बना हुआ है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है आपने बस ये चूज़ कर लेना है। आगे आप देखें इसमें जो है ये बॉल जो बनी हुई है ये इसके साथ अटैच्ड है, कहीं ना कहीं से टच हो रही है, इसमें भी टच हो रही है, इसमें नहीं बल्कि हाँ आगे आप देखें इसमें सारों में एक एक बॉल ही है। ये बस ये इधर देखें 2 हैं, तो ये डिफरेंट होगा, लाजमी बात है। आगे देखें आप इसमें सारी एक जैसी शेप्स हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें डिफरेंट हो गई तो ये डिफरेंट होगा। अब इसमें देखें आप, इसमें सारे एक तरतीब से हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। ये देखें इधर फिर इधर फिर इधर, और ये बीच में इस तरह हो गया और फिर इधर। तो ये जो है ये आउट ऑफ लिस्ट है, ये डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ये है, आपने ये चूज़ करना है। आगे देखें आप इसमें जो ये शेप है ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हुई हुई है, इसमें भी 3 में डिवाइड हुई हुई है। ये 1 2 3 ये 3 इसके पोर्शंस हुए हुए हैं। इसमें भी 3 उसमें डिवाइड, जैसे केक को 3 हिस्सों में काट दिया जाए, इसमें भी 3 में, पर इसमें 3 से ज़्यादा में डिवाइड है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी क्लासिफिकेशन की। आगे देखें आप, अब इसमें सारी शेप्स एक जैसी हैं, एक ये डिफरेंट है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट है। टीसीसी में भी ये बहुत ज़्यादा आते हैं और पीएमए के लिए टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और जीडीबी के टेस्ट में भी आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। आगे आप देखें, आगे आ गया। अब देखें इसमें खाली एक एरो है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 हैं, तो ये आउट ऑफ लिस्ट होगा। अब इसमें देखें, इसमें ये जो डॉट बना हुआ है ब्लैक डॉट, ये जो है ये बाउंड्रीज पे है, ये इधर इधर इधर, इसमें सेंटर में है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया 4। अब अगले सवाल में देखें क्वेश्चन नंबर 9 में PAEIO, बाकी जो हैं वो सारे इंग्लिश के वोवल्स हैं। AEIOU ये वोवल्स हैं, P नहीं है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया। आगे आप देखें, ये जो फिगर्स हैं ये बीच से डिवाइड हो रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये एक जैसी हैं सारी, ये हो गई, पर ये डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो 4 होगा। आगे देखें आप, इसमें जो है ये जो बार का स्क्वायर है ये कंप्लीट नहीं है, एक साइड इसकी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पर ये इसमें कंप्लीट बना हुआ है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है मेरी बातें। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखें, हर चीज़ है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह मेरे से भी अच्छा करेंगे, सारे टैलेंटेड हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ, देखें ये भी इसी तरह है, इसमें बाकी सारी शेप्स हाफ है, इसमें ये पूरी है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हो गई। इसमें बाकी सारों में एरोज़ बने हुए हैं, इसमें नहीं है, इसमें ये लाइन है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हो गई। अब इसमें देखें ABC BCD CDE, ये देखें ये नीचे वाले जो हैं ये इसी तरतीब से आ रहे हैं, CDE DEF FGH, ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया।
अब आगे देखें आप, इसमें दो दो फिगर्स हैं पर ये खाली एक फिगर है, इधर खाली एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया। आगे देखें, इन सारों में ये कॉर्नर्स पे ब्लैक डॉट, जो सरफेस ये सारी ब्लैक हुई हुई है, इधर मिड में है तो ये आउट ऑफ लिस्ट होगा। इनमें देखें सारी फिगर्स में एक ब्लैक डॉट है ये, और इसमें नहीं है ब्लैक डॉट इधर, तो ये आउट ऑफ लिस्ट होगा। आगे भी आप देख लें, आप लोग खुद ये देखें और ख़ुद आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालें। मेरा तो असल में बोल बोल के गला काफ़ी बैठा हुआ है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलें, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनके लिए अपलोड करूं मैं वीडियो, तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ट्राई। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बकअप करते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है इंसान को कि एक तरह से मेहनत रंग लाती हुई नज़र आती है। तो ये कहूँगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, कीप सपोर्टिंग मी। और आगे आप देख लें, आपको ये सारे बस आपको मैंने बेसिक जो चीज़ है मैंने आपको समझा दी है, बाकी सारे उसी तरह होंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें देख रहे हैं अब आप, इसमें देखें ये पूरा ब्लैक है, इसमें हाफ हाफ ब्लैक है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो बाकी सारों में भी इसी तरह करना है आपने, बस आपने ना थोड़ा सा फोकस करना है और आप पहुंच जाएंगे उसकी जड़ तक। अब देखें ये एनालॉजीज़ आ गई, तो इसमें क्या है, इसमें देखें ये जैसे क्लॉक होती है 3 o'clock पे है ये इधर, और इधर ये 9 पे इसको अपोजिट कर दिया, तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो ये 2 आएगा। एक तरह से इसको आप समझें यूँ घुमा दिया पूरा आपने, अपने एक तरह से माइंड में इसको आपने घुमा देना यूँ। अब देखें ये फिगर जो है, इसका जो मैंने इधर सॉल्यूशन किया हुआ है, ये मैंने गलत किया हुआ है उस टाइम पे। इसका जो करेक्ट जो है, अब देखें ये रोटेट हुई, पहले प्लस थी, ये क्रॉस बन गया इधर, ये फिगर रोटेट हुई, और ये जो रंग जो है ये इन्होंने शिफ्ट होते हुए दिखा दिए। जैसे ये रोटेट हुई तो ट्रायंगल जो है उल्टा हो गया, और इसका जो ब्लैक रंग है वो इस पे शिफ्ट हो गया, इसका इस पे शिफ्ट हो गया ये। तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये फिगर आती है, ये इसका करेक्ट आंसर है 5। अच्छा, जिन लोगों को ये जो मैंने ये जो PDF फाइल बनाई हुई है इंटेलिजेंस टेस्ट की, अगर उनको ये चाहिए तो मैं उनको ये पूरे PDF फाइल जो है ये इसी तरह मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये चाहिए, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आप बुक ही ख़रीद लें बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को चाहिए वो मुझे अपनी ईमेल ID दे दें, मैं इंशाल्लाह उनको जल्द अज जल्द ईमेल कर दूँगा। अब इसमें देखें, हाँ ये एरोज़ वाले ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें देखें, इसमें एक एरो है तो इसमें इधर आगे 2 है, इधर 2 एरोज़ हैं तो इसके आगे 3 है, तो आगे क्या आना चाहिए 3 एरोज़। तो क्योंकि देखें इधर 1 है, इधर 2 है, इधर फिर 3 होंगे, फिर उसके आगे सीरीज़ होगी। अब देखें इसमें देखें आप, ए है, ए और फिर हाफ ए और फिर ये पूरा ए। अब देखें डबल ए, हाफ ए, फिर पूरा ए, इसका करेक्ट आंसर 2 है। आगे देखें ये फिगर जो है ये पहले क्वार्टर थी, फिर ये एक इन्होंने यहाँ पे इसका पेटल लगाया है, ये फ्लावर टाइप बनाया हुआ है, फिर एक यहाँ लगाया, अब उसको दोबारा से कम करने लग गए, एक निकाल दिया, फिर एक निकाल दिया, तो वो जो अपनी असल जो हालत में थी उसमें आ जाएगी। पहले जो उसकी हालत थी ये थी ए, तो करेक्ट आंसर भी 2 होगा। आगे आप देखें इनमें ये एक लाइन है बाहर, ये लाइन रोटेट हो रही है, किसी में सर्कल है किसी में नहीं है, ये लाइंस रोटेट हो रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी इस ट्रायंगल के इर्द गिर्द। इधर 1 है, इधर 2, फिर इधर 3, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, इधर 4,
तो अगली जो फिगर है उसमें सर्कल नहीं होना चाहिए और इधर 5 लाइंस होनी चाहिए और खाली ट्रायंगल हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है 4। आगे देखें, ये इधर 2 लाइंस हैं, इधर 3, इधर 4, इधर 5, तो अगली हमें चाहिए इधर 6 लाइंस हो इस जगह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे लग रहा है 1 है। आगे आप देखें, ये भी ये वही पुराने वाली की तरह ये बस कंप्लीट होती जा रही है। देखें ये बॉक्स और ये फिर इसका एक ये बॉक्स बना दिया। अब ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके इधर एक लाइन लग जाएगी। ये इसी तरह ये आप ज़रा सा गौर करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें जी, अगली बुक की तरफ आगे। ये एक और बुक मेरे पास पड़ी थी, इसमें भी बड़े काम की चीज़ें मैंने देखी, तो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके साइकोलॉजिकल टाइप भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते हैं। वो किस तरह के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये बुक का कवर पेज है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको जो 2 बेस्ट मेरे पास किताबें थी 20 किताबों में से मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अब इसमें आप देखें, इसमें इसी की 1 मिनट, अब ये देख लें आप, इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, भट्टी पब्लिशर्स के नाम से ये किताब है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लेना चाहते हैं ले लें, नहीं लेना चाहते हैं आपके पास कोई और किताब है कि कोई और आपको पसंद है तो आपकी मर्ज़ी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। मैं याद रखें, मैं किसी भी ब्रांड को मैं नहीं कवर कर रहा। मैं नहीं कहता कि ये किताब लें, ना मेरा इनसे कोई लेना देना, ना मैं जानता हूँ लोगों को। मैं बस वो चीज़ कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने खुद जो मुझे अच्छी लगी, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देखें तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आगे आप देख लें कि अब देखें जम्बल्ड स्पेलिंग टेस्ट, ये इस किताब के अंदर के टेस्ट हैं। तो अब ये जो टेस्ट हैं ये उस दूसरी बुक में नहीं थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। ये 2 किताबें जो हैं बाकी सारी किताबों का निचोड़ हैं, एक तरह से आप लोग ये चीज़ समझ लें। अब देखें जम्बल्ड स्पेलिंग टेस्ट क्या चीज़ है। देखें आपको इन्होंने दिया कि विच चॉइस मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग्स, यानी कि अगर ये, अब देखें इन्होंने हिंट भी दे दी साथ, COYKEH इज़ एन आउटडोर गेम। देख के पता लग रहा है कि हॉकी है, तो उसका जो लास्ट वर्ड है ना वो सिलेक्ट करना है हमने। जो करेक्ट आंसर जो है इसका वाई है, वाई, हॉकी। तो हॉकी का लास्ट वर्ड जो है वो वाई है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। आगे आप देख लें, ये देखें ये इन्होंने इधर समझाया हुआ भी है यही चीज़। अब देखें कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। देखें आर्मी की एक साइन लैंग्वेज है, जैसे रोजर हो गई, अल्फ़ा 32, अल्फ़ा चार्ली। तो अब ये जो हैं ये कोडिंग लैंग्वेजेस आगे यूज़ होती हैं सर्विस के दौरान। आप मुख्तलिफ़ पोस्ट्स पे रहते हैं, जैसे आपको ISI में कहीं पोस्ट आउट कर दिया या कहीं और आपको भेज दिया गया, तो वहाँ आपके ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये शुरू से ये चीज़ चेक हो रही है कि ये बंदा वाकई में ये कैपेबल है इन चीज़ों के कि नहीं है। तो आप देखें आगे आपको कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, इसकी पहली एग्जांपल है, इफ़ HKTG मीन्स फायर, व्हाट डज़ YCVGT मीन। तो इन्होंने आपको मैं बताऊं कैसे किया। देखें H से एक वर्ड पहले F आता है, जैसे FGHIJK। K से एक वर्ड पहले I आता है, जैसे K से पहले J आता है, J से पहले I आता है। इसी तरह T से पहले, और ये फायर हो गया, ठीक है। तो आपने देखना है कि Y से एक वर्ड पहले WA, मुझे तो ये वाटर लग रहा है जी।
देखें करेक्ट आंसर वाटर है। आपने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। आप लोग जब आधे तक भी पहुँचे, आपको पता लगे कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है, तो आपने वहाँ से चॉइस से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इधर इन्होंने कहा है फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है, तो W है फर्स्ट लेटर, ये सिलेक्ट हो गया। आगे भी यही है पूरा कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, इसमें भी यही चीज़ें हैं। आगे देखें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी 100 आएंगे आपके, और टाइम लिमिट जो है वो 30 मिनट होगी। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो भी आपके 100 आएंगे, और जो टाइम लिमिट है वो होगी 30 मिनट। तो देखें अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप पास होते हैं या फेल होते हैं। आप अगर इन चीज़ों की तैयारी करके जाएंगे तो आप पास होंगे। अब आप तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो बाद में कोई और तो ज़िम्मेदार नहीं है, आप खुद ज़िम्मेदार हैं। हाँ, अब टेस्ट पास करने की बहुत सी हिंट्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मैं खैर सब कुछ बता चुका हूँ कि किस तरह होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, और क्या लोगों को समझ ही नहीं आती। तो आप लोग किताबें ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखें ये बहुत काम की चीज़ है, आप करेंगे ना तो आपका ये जो इंटेलिजेंस लेवल है ये बढ़ेगा। अब देखें इंटेलिजेंस लेवल जब की एजेस होती हैं, जैसे 17 से इंसान का बिल्डअप होने शुरू होता है। पहले इंसान कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस लेवल 17 ईयर्स की एज से बिल्डअप होना शुरू होता है, और 22 ईयर्स की जो एज है उस पर पीक पे होता है। उस पर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल सबसे पीक पर होता है। तो चलिए, ये तो वैसे मैं आपको एक बात बता रहा था। अब इसमें देखें, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें ये स्क्वायर ट्रायंगल, अब इधर इन्होंने इस ट्रायंगल को स्क्वायर के अंदर डाल दिया। अब देखें सर्कल स्क्वायर, तो इधर ये क्या करेंगे कि इसको सर्कल को ट्रायंगल, सॉरी सर्कल और ट्रायंगल, तो इधर सर्कल को ट्रायंगल के अंदर डाल देंगे। अब देखें इधर ये फिगर जो है इसका जो है 1 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर 4 होगा। अब आगे देखें, नहीं सॉरी 1 का जो करेक्ट आंसर जो है वो होगा 3। सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आ रहा है। अब आगे देखें 2 का जो करेक्ट आंसर है, इधर देखें ये एंटी क्लॉकवाइज ये फिगर रोटेट हो रही है। ये 2, ये दोनों इधर थे, फिर ये दोनों इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, तो अब यू होने चाहिए। तो ये 2 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। अब इस फिगर में देखें, इसमें ये क्लॉकवाइज फिगर ये रोटेट हो रही है। अब देखें इधर ये लाइन है, इधर नहीं है इसके साथ। अब आगे लाइन है, आगे नहीं होनी चाहिए, और फिगर ये क्लॉकवाइज रोटेट भी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ये है 1। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर 1 है। आगे आप देखें, हाँ ये इसके लिए वो तो इजी है ऊपर वाले, वो आपको समझ आ ही गए होंगे। ये देखें इसमें ये क्वार्टर फिल है, इसमें हाफ, इसमें फुल, इसमें क्वार्टर, हाफ। आगे हमें कौन सी फिगर चाहिए, हार्ड हो और वो फुली फिल हो, क्योंकि देखें बाकी सारी फिगर इधर कवर हो गई, ये 2 आ गई इधर, तो हार्ड नहीं है इधर, तो वो फुली और फुल फिल नहीं है, तो एक ब्लैक हार्ट हमें चाहिए। ये देखें ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखें आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों ब्लैंक हैं। इसमें नीचे वाली पे शेड है, ऊपर वाली ब्लैंक है। इसमें ऊपर वाली पे शेड है, नीचे वाली ब्लैंक है, और ये फिर इसी तरह ऑपोजिट हो गया। तो हाँ, इन फिगर्स को आप बस उल्टाते जाएं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 होगा। अब देखें इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये फिगर क्लॉकवाइज डॉट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कॉर्नर्स पे। तो देखें इसका जो करेक्ट आंसर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये देखें कॉर्नर्स में मूव किया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। अब ये इधर, ये
2 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखें, ये मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको कह रहा था। देखें ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है। अब इधर इन्होंने ये ऊपर सारा आप पढ़ लें, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और वैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखें इंटेलिजेंस टेस्ट सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। ये बस ये चीज़ मैं कवर कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ एंड पे। अब देखें इधर ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द रिफ्लेक्टेड क्लॉक्स विल स्ट्राइक द आवर फर्स्ट, ए और बी। कि ये घड़ियाँ एक तरह से शीशे में अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्ट हुई हुई हैं, तो इनमें से कौन सी है जो पहले घंटा बजाएगी। ठीक है, तो उर्दू में आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन चलें आप लोगों को समझ आ जाए ये बहुत है। तो इनमें कौन सी जो फिगर है, ये वो वाला घंटा नहीं है, ये दूसरा घंटा मैं कह रहा हूँ। तो इनमें कौन सी फिगर है जो पहले घंटा बजाएगी। तो इसमें जो है देखें, अब ये इस फिगर को अगर आप माइंड में रोटेट करें तो ये जो फिगर है ये असल में ये फिगर इसमें 5 मिनट हैं एक घंटा बजने में, यानी कि 6 ये सॉरी तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। अब देखें इस फिगर में कौन सी चिड़िया है जिसको ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो देखें आपने पढ़ा होगा बायो में कि जो परिंदे होते हैं जब उनको सर्दी लगती है, आपने देखा भी होगा अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने परों को फैला लेते हैं जिससे उनको सर्दी नहीं लगती। अब एक ने अपने पर फैलाए हुए हैं तो इसको तो सर्दी नहीं लगेगी, एक वैसे बैठी है तो इसको लाजमी बात है सर्दी लगेगी। जैसे भीगा कौवा बैठा होता है वो सर्दी में बैठा होता है क्योंकि कौवा अपने पर नहीं फैला सकता। अब देखें, अब इसमें आप देखें अगला है विच रूम हैज़ मोर इको, यानी किस में आवाज़ ज़्यादा रोटेट होगी। लाजमी बात है खाली जगह पे आवाज़ रोटेट होती है, जो जगह भरी हुई है उधर आवाज़ नहीं रोटेट होती। आप चले जाएं चट्टानों के पास चले जाएं, पहाड़ों के बीच खड़े होकर आवाज़ दें तो आपकी आवाज़ रोटेट होकर आएगी। क्यों? क्योंकि इको रोटेट हो रहा है, क्योंकि खाली जगह आगे सामने। अगर सामने बहुत कुछ है और जगह भरी हुई है तो वहाँ पे आवाज़ नहीं रोटेट होती, वहाँ आवाज़ एक तरह से दब के रह जाती है। ऑफिसेज़ में आप चले जाएं, इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ आवाज़ नहीं रोटेट होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ए। अब इसमें आप देखें कि इन्होंने पूछा हुआ है विच टेबल इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक, कौन सा टेबल जो है वो टूट सकता है। तो देखें लाजमी बात है जिस पे जो डिसबैलेंस हुआ है और जिस पे सामान भी ज़्यादा है तो वही टूटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखें ए जो है इसमें हर चीज़ तरतीब से रखी हुई है। इसमें ये देखें ये लग रहा है कि ये टूटने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी होगा। अब देखें विच पेयर ऑफ सीज़र कैन कट ईज़ली, कौन सी जो सीज़र है वो आसानी से काट लेगी। लाजमी बात है ए जो है ये घरों में यूज़ होती है, ये देखें आम लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। अब ए जो है ये घरों में यूज़ होती है तो ये जो है ये इजीली कट कर लेगी बनिस्बत इसके। ये जो है ये तो प्लांट्स को कट करने के लिए होती है, तो वो भी इसको वो देखें कितनी बड़ी ये सीज़र होती है, इसको दोनों हाथों से पकड़ के वो जो माली जो होता है वो इन दोनों हाथों से पकड़ के इसके साथ लगा रहता है तब जाके ये कटिंग करती है। अब इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब इसमें देखें विच गियर विल टेक द मोस्ट टर्न इन अ मिनट, इसमें कौन सा सर्कल है जो ज़्यादा टर्न्स ले रहा है पर मिनट, ए बी या सी। देखें जो चीज़ सबसे छोटी होती है उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है, तो इधर सी जो है वो सबसे छोटा है तो वो सबसे ज़्यादा टर्न्स लेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। अब इधर देखें किस बंदे ने ज़्यादा वज़न उठाया हुआ है। अब देखें आप ख़ुद को इधर इमेजिन कर लें, इधर आप हैं, इधर आपका दोस्त है, इधर आप खड़े हुए हैं, तो लाजमी बात है आपकी तरफ ज़्यादा वेट है, ये बी आप हैं, तो आपकी तरफ अगर ज़्यादा वेट है तो आपने ज़्यादा वेट उठाया हुआ है, ये दूसरा बंदा तो सुकून में खड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। आगे देख लें
ये देखें, ये दिमाग में सॉल्व करने वाली चीज़ें, ये कॉमन सेंस है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है अगर जो बिग व्हील जो है, ये बड़ा व्हील, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये जो पेल है, पेल इसको कहते हैं, बकेट को, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, ये व्हील एंड एक्सेल की मिसाल है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पेल जो है ये ऊपर आएगी या नीचे जाएगी? लाजमी बात है ऊपर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये यहाँ से ये घूमेगा, ये और ये ऊपर आ रही है, और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नीचे जाएगी। अब आगे भी वो इसी तरह, वो भी आप करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। हाँ, ये देखें, अब ये फिज़िक्स का रिलेटेड है। देखें हमने पढ़ा होगा, ये क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से वो वर्ड भी निकल गया, सही जो वर्ड था उसके लिए, वो मोशन होता है, ट्रैजेक्टाइल मोशन और इस तरह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो अगर उस थ्रो किया जाए, देखें इसमें अगर ये कैनन, विच कैनन विल थ्रो द बुलेट एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, कौन सी तोप है जो इसको, कैनन को ज़्यादा दूर तक फेंकेगी? देखें ये वाली जो है ये सीधी है तो ये सीधा फेंकेगी, तो ये कितना, यहाँ से यूँ आया और ये इधर गिर जाएगा। अब देखें ये वाली है 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री का जो एंगल है वो आइडियल है, तो वो ज़्यादा दूर फेंकेगा। तो ये देखें ये यहाँ से लॉन्च करेगी तो इसका दूर जाएगा। तो ये देखें आम लाइफ की एक मिसाल है ये, इसमें बी आंसर होगा। अब देखें विच मेगाफोन विल कैरी द वॉइस टू अ ग्रेटर डिस्टेंस, किसकी आवाज़ ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे जाएगी? तो इसमें देखें ये जो बड़ा होगा, लाजमी बात है। और विच बॉटल इज़ हैवियर, ए फुल ऑफ मिल्क और बी फुल ऑफ क्रीम। अब देखें इसमें एक फुल ऑफ मिल्क है, एक फुल ऑफ क्रीम है। क्रीम किससे बनती है? मिल्क से बनती है, और दोनों का वॉल्यूम सेम बताया हुआ है, तो ये इधर आंसर होगा, नीचे ऑप्शन दिया होगा इक्वल का, तो आपने इक्वल पे क्लिक करना है। बाकी अगला तो आसान है, ये कॉमन सेंस का है। आगे देखें, विच वायर केज वेज मोर, कौन सा जो केज है उसका वज़न ज़्यादा है? द केज विद अ बर्ड आउटसाइड और अ केज विद द बर्ड फ्लाइंग इनसाइड। अब देखें दोनों का वज़न इक्वल है, क्यों? क्योंकि परिंदा तो अंदर उड़ रहा है, अंदर भी उड़ रहा है, बाहर भी उड़ रहा है, तो अंदर बैठा हुआ तो नहीं है केज के ऊपर जो उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें, आप दिमाग इस्तेमाल करें तो आप इंशाल्लाह मुझसे अच्छा कर लेंगे, ये उम्मीद है मुझे तो ये चीज़ें अटैम्प्ट किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो ये बस आप लोगों के लिए अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले कोई इनको देखा तक नहीं है। चलिए ये चीज़ तो कवर हो गई। तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की जो टिप है। आप जब जाते हैं ना, इंटेलिजेंस टेस्ट आपका है तो इनिशियल टेस्ट आप देनेंगे, पहला टेस्ट ही इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो गए टेस्ट देने, तो टेस्ट स्टार्ट हुआ, उन्होंने ना एक एक पे, अब शुरू में आते हैं डिफ़िकल्ट, तो जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो उनके ऊपर सोचने शुरू हो जाते हैं कि, तो एक पे सोच के सारा टाइम निकाल दिया, फिर अगले पे सोचते रहे, सोल्यूशन फिर भी सही नहीं आया। हो सकता है इंसान को आता होता लेकिन उस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा होता। तो देखें जो सवाल हो गए डायरेक्शंस वाले और ये सीरीज़ वाले जो आपको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, उनको बस एक नज़र देखें और स्किप पे क्लिक कर दें। स्किप वाले जो सवाल होते हैं वो साइड पे आ जाते हैं, उनको आप दोबारा एंड पे देख सकते हैं। जो सवाल आपको लग रहा है कि ये आपका 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको स्किप कर दें। अगर आप तैयारी अच्छी करके जाएंगे तो आप मैक्सिमम सवाल स्टार्ट से ही अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आप देखें जो सवाल आपका 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, शुरू में बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, आप उसको फ़ौरन स्किप कर दें, आगे चले जाएं अगले सवाल पे। टेंशन नहीं लेनी, आपका टाइम इस तरह सेव हो जाएगा। जब आप पहुंचेंगे
75 MCQs पे 75 से लेके आगे 100 तक जितने आएंगे ना, वो अगर आपको मैं क्या कहूँ कि आप अगर 5 क्लास के बच्चे को ला के बिठा दें तो वो भी आपको करके दे देगा। तो 75 से लेके 100 तक बहुत आसान आते हैं। आपने कोशिश करना है, आपने वहाँ तक ज़रूर पहुँचना है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं शुरू वाले में। इनमें ये नहीं है, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जो आप सारे सिलेक्ट करें बेशक, लेकिन आप अगर स्किप कर देंगे तो अच्छा, आपको बाद में टाइम बच जाएगा। 75 से 100 तक जो है वो वहाँ पे आपका 100% चांस है कि आपके सारे ठीक होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन तक लाजमी पहुँचें। आप ये नहीं कि शुरू में सारा टाइम वेस्ट कर दें, जो आपको आते हों वो आपसे रह ही जाए एंड पे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी यही ट्रिक है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की भी यही ट्रिक है। जो सवाल आपने स्किप कर दिए वो साइड पे बने हुए आ जाएंगे, एंड पे आपके पास आराम से, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे, आपके पास आराम से एंड पे तकरीबन 8-9 मिनट बच जाएंगे। और मैं तो शुक्र है, जब अटैम्प्ट करता था तो मैं तकरीबन 10 मिनट में फ़ारिग हो जाता था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी। तो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे भी ज़्यादा जीनियस हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, तो अच्छे से अच्छी तैयारी करें। तो दिमाग सारों के पास बराबर होता है, कोई ये इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। अल्लाह ने किसी को भी ना, मैंने आपको पहले भी कहा, अल्लाह ने किसी को भी ना किसी से आधा किलो ज़्यादा दिमाग दे के नहीं भेजा। सारों का दिमाग बराबर है, बस इस्तेमाल करना शुरू करें। अब आगे देखें, आपका वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट कभी नहीं रहेगा अगर आप मेरी ये जो आपको मैंने बताया आप इस पर अमल करें, एक प्रैक्टिस अच्छी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और घर में जब सॉल्व करें तो टाइम वॉच लगा के सॉल्व करें कि मैं कितने टाइम में कितने सॉल्व कर रहा हूँ। और उसके अलावा हाँ, कुछ लोग होते हैं, उनको लोग कहते हैं हाँ वो टाइम स्टॉप करने की एक ट्रिक होती है, ये होता है वो होता है। इन फजूल चीज़ों के चक्रों में आप लोग नहीं रहना। इन चक्रों में रहे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये टाइम स्टॉप करने वाली ये चीज़ें छोड़ दें, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें। लड़के करते हैं, हो भी जाता है किसी का, लेकिन बहुत सारों का पेपर उस तरह फेल भी हो जाता है, क्योंकि वो सारा जो उन्होंने किया होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो पेपर, ये इस चीज़ को छोड़ें, ये टाइम स्टॉप करने वाली उधर टेस्ट पे आप फोकस करें, तैयारी अच्छी करें, इधर उधर ना देखें। इसमें चीटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बस अपने फुल कंसंट्रेशन अपने टेस्ट पे रख के करें, और इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करते जाएंगे सारे सवाल। तो ये यही सब कुछ मैंने आपको बताना था। शुक्र है ये वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, यही इंटेलिजेंस टेस्ट आपका आगे ISSB में भी आता है। तो आपने जान नहीं छुड़ानी, आपने ये चीज़ें सीखनी हैं, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपने इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। और हाँ, अपनी उस लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया, ये लेडी कैडेट्स का मैं बताना भूल गया। तो मुझसे पूछा भी था किसी ने कि हमारा क्या प्रोसीजर होता है, तो उनकी भी इसी तरह वैकेंसीज़ आती हैं। लेडी कैडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। आर्मी के किसी भी लॉन्ग कोर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है अभी। पहले मेडिकल कैटेगरी में अप्लाई करती थी, लेकिन वो फिर ख़त्म हो गया। और अभी उधर भी ज़्यादातर बॉयज़ जाते हैं। अगर वो AMC के लिए जाना चाहती हैं तो उनको नस्ट का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा और बाद में वो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। और लेडीज़ के लिए आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है, वो कोई भी हायर क्वालिफ़िकेशन पकड़ के, जैसे MBA LLB या कोई भी मेडिकल हो गई, कुछ भी, तो वो करके शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ सकती हैं आर्मी में। एयरफोर्स इंडक्ट करती है लेडी कैडेट्स अपने लॉन्ग कोर्सेज़ में, जैसे GDP में सिलेक्ट करती है, और इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी सिलेक्ट करती है। तो उधर वो अप्लाई कर सकती हैं लेडी कैडेट्स जो हैं। उसके अलावा नेवी में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकती हैं। लॉन्ग कोर्स में नेवी में भी अब वो नहीं अप्लाई कर सकती हैं, और उनकी भी सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं कि अनमैरिड हों, और एज लिमिट उनके लिए भी वही है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ आगे, ये PMA के जो
एकेडमिक क्वेश्चंस जो आते हैं आपके टेस्ट में, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि एकेडमिक क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। चलें जी, ये देख लें, बिस्मिल्लाह करते हैं। एकेडमिक क्वेश्चंस जो मोस्टली जो हर कोर्स में ना लाजमी आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ। अब देखें, एकेडमिक क्वेश्चंस की ट्रिक होती हैं। अब उसकी क्या ट्रिक है, उसका क्या तरीका है, देखें। आपके बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स, आपके कंपेनियंस आपके साथ जो जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, वो बहुत सारे लड़के फेसबुक पे पेजेस पे भी होते हैं, ग्रुप्स पे भी होते हैं। तो वो जाते हैं इनिशियल टेस्ट देने, तो वो एकेडमिक टेस्ट दे कर आते हैं। जो पास करके आते हैं, जो फेल करके आते हैं, जो भी है वो लड़के, लाजमी बात है, फेसबुक के ग्रुप्स में भी होंगे, हमारे ग्रुप्स में भी होंगे, तो जिनका आपसे पहले टेस्ट हो जाता है। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने क्वेश्चंस आके शेयर करें। जब वो टेस्ट देकर आएँ तो वो आके अपने क्वेश्चंस शेयर करें कि हमारे ये क्वेश्चंस आए थे। और हाँ, ये साथ साथ आप ये जितने मैंने क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, ये आप लोग अपने पास नोट करते जाएं। और अगर वैसे किसी को चाहिए तो मैं उसको ईमेल भी कर देता हूँ। तो हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ, जो लड़के देकर आते हैं वो लाजमी अपने क्वेश्चन शेयर करें कि हमारे इस सिलेक्शन सेंटर पे ये क्वेश्चन आए थे। तो मोस्टली ज़्यादातर कंप्यूटर्स में वही क्वेश्चन सेव होते हैं, तो वही क्वेश्चन बाकी लोगों के भी आते हैं, और वही फिर इस तरह हेल्प हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से पता होते हैं, तो इंसान अच्छी तैयारी कर सकता है। तो देखें, आपको क्वेश्चंस पता लग गए, गूगल है, इतनी आसान चीज़ है आपके पास। गूगल खोली, सर्च किया, फजूल चीज़ें तो बहुत सर्च करते हैं, आप गूगल खोली, सर्च किया, A to Z सारी हिस्ट्री आ जाती है खुल के। तो ये देखें, जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लिख लें आप अपने पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट। ये तो सबको पता होता है। विच सूरा इज़ दी हार्ट ऑफ कुरान। कौन सी सूरत जो है कुरान पाक का दिल है, सूरा यासीन है। तो फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये मेरे दिमाग से भी अभी, हाँ, हफीज़ कारदार, इस तरह उनका कोई नाम था, तो मेरे दिमाग से भी इनके बहुत सारों के आंसर्स अभी निकल चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान। और आगे है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान। अब आगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाउ मैनी मुस्लिम्स डाइड इन ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा ओद, ग़ज़वा बदर। तो आपको जितने भी शोहदात हैं उनकी काउंटिंग हो, आपको आप गूगल पे लिखेंगे, आ जाएगा कि कितने शहीद हुए थे। आगे देखें, लेंथ एंड विड्थ ऑफ डिच इन ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक में जो खंदक थी उसकी लेंथ और विड्थ क्या थी, वो आपको बतानी है। तो हु बिकेम द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब कैपिटल ऑफ नेपाल, इजिप्ट, टर्की, इन कंट्रीज़ के लाजमी कैपिटल पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। हु हैज़ स्मॉलेस्ट पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये नूरुल अमीन सर थे, उनका सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड था, तकरीबन 2-3 महीने के लिए वो बस प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये सबको पता है। साइनो पाक एग्रीमेंट क्या है, ये आप नेट पे सर्च करें, आपको सारी इन्फो आपके सामने निकल आएगी। हु इलेक्ट दी सेक्रेटरी ऑफ UNO, UNO का सेक्रेटरी कौन नामज़द करता है, जैसे बान की मून है तो कौन इनको नामज़द करता है, तो वो जनरल असम्बली होती है, वो नामज़द करती है। आगे देखें, UNO का सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी आप नेट पे सर्च करें तो आ जाएगा, हु इज़ दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। आगे देखें, हु ट्रांसलेटेड कुरान इनटू उर्दू। व्हाट इज़ डार्क कॉन्टिनेंट,
साउथ अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और क्योंकि वहाँ सारे काले रहते हैं तो इस वजह से उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हु इज़ जमाइल कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका एसएसबी में भी डिप्टी आपसे पूछता है, तो इसका आप खुद आंसर निकालें बेहतर है। मुझे तो पता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और जो जो आंसर आप लोग खुद निकालेंगे मुझे ये भी पता है वो आप लोगों को याद रहेंगे, जो मैं बताता जाऊँगा वो आप लोगों ने कभी नहीं याद करने। पाकिस्तान कब एटॉमिक पावर बना? 1998 चागी बलूचिस्तान में एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए गए थे। अब मुस्लिम लीग कब बनाई गई? ये वाली मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग नवाज़ और ये वो मुस्लिम लीग खौफ, अब तो पता नहीं कितनी 2 नंबर मुस्लिम लीग्स बन गई हैं। वो जो दूसरी मुस्लिम लीग थी जिसका हम पाकिस्तानी स्टडीज़ की बुक में पढ़ते थे, ये ना आप नवाज शरीफ के वो ढूंढने लग जाएँ। आगे देखें, किस सहाबी को असदुल्लाह का लक़ब दिया गया? किसको कहा जाता है असदुल्लाह? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और करंट चीफ़ मिनिस्टर ऑफ KPK सिंध पंजाब बलूचिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए, ISSB में भी आपसे पूछा जा सकता है। हु रिकॉल्ड मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से किसने वापस बुलाया? अब पाकिस्तान लफ्ज़ से कितने लफ्ज़ बनते हैं? P से जैसे बन गया A से तो अफ़गानिया, K से कश्मीर, I से इंडस, S से सिंध और तान से बलूचिस्तान। अब P से पंजाब, A से अफ़गानिया, K से कश्मीर। अफ़गानिया इसको KPK को कहा जाता था पहले। K से कश्मीर, I से इंडस, S से सिंध और तान से बलूचिस्तान। हु वाज द फॉर्मल टीचर ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, ये सवाल भी काफ़ी बार आया है। फ़राइज़ी मूवमेंट क्या थी, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना नेट से। हाँ, ये अगला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक एंड ऑफ द हिस्ट्री, ये आपने सर्च करना है नेट पे। आगे इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स tan x, इसका इंटीग्रल क्या होगा? सीकेंड x है, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी और ढूंढना ना पड़े। अलेक्जेंड्रिया कौन से मुल्क का पोर्ट है? अलेक्जेंड्रिया इज़ अ पोर्ट ऑफ विच कंट्री? आगे देखें, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंड 2x, इसका इंटीग्रल क्या होगा? cot x + c। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये आपने नेट पे देखना है। तयम्मुम मीन्स, तयम्मुम का क्या मतलब है? तयम्मुम क्या है? अगर वज़ू के लिए पानी ना अवेलेबल हो तो हम तयम्मुम करते हैं, बाकी आप नेट पे पढ़ लेना। हाइट ऑफ K2 की हाइट, ये मुझे अभी तक याद है, 8611 मीटर्स है। प्रेजेंट चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये आपको नाम पता होने चाहिए। नेम ऑफ एंजल हु ब्रिंग रेवलेशन, के कौन से वो फरिश्ते थे जो वही लेकर आते थे। व्हाट इज़ बदर, ग़ज़वा बदर में बदर जो नाम है वो किस चीज़ का, ये नेट पे देख लेना आप। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का आखिरी वायसराय कौन रहा था? लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, रिवर नाइल है। कंट्रीज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ऑफ पाकिस्तान, ये भी आसान ही है। अब देखें आप, ये जितने भी सवाल हैं इन सवालों के आप निकाल लें, अपने पास आंसर्स निकाल के रख लें। बाकी मैं आपको टिप क्या दूंगा, मैं आपको कहूँगा जनरल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आज ही पढ़ना स्टार्ट करें। आपको जनरल नॉलेज ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको हमेशा फ़ायदा देगी। ये नहीं सोचना कि ISSB के लिए छोड़ो यार क्या जनरल नॉलेज और ये वो, आपको जहाँ ज़िंदगी में जाएंगे काम आएगी। आपको पता होगा अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, और तैयारी करें जनरल नॉलेज, वैसे अच्छी ग्रिप पकड़ें जनरल नॉलेज पे। और क्योंकि जनरल नॉलेज और ये करंट अफेयर्स वगैरह जो हैं ये चीज़ें कंपटीशन के तमाम एग्ज़ाम्स में हैं, अगर इधर नहीं तो आपको आगे CSS में ये चीज़ फ़ायदा देगी।
तो बहुत से लोग CSS के भी ख्वाहिशमंद होते हैं और सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो होती हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर फ़ायदा देगी। आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें, जो चीज़ भी ISSB के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, वो चीज़ आपको आगे फ़ायदा देगी। और बाकी आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन सारों के आंसर्स आप निकाल लें। मोस्टली यही रिपीट होते हैं। अगर हाँ, पाकिस्तान स्टडीज़ की जो आपकी किताबें हैं सेकंड ईयर और मैट्रिक की जो किताब है आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की, वो किताबें आप पढ़ें और वो किताबें खोलें, वो पढ़ें। उनमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा काम का, कि मुस्लिम लीग कब बनी और ये सारी चीज़ें, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, कांग्रेस कब छोड़ी, ये सारी चीज़ें वो खोल के पढ़ें। आपकी जो कोर्स की किताबें हैं वो पढ़ें, वो आपको फ़ायदा देंगी। उसके अलावा जो लेडी कैडेट्स जो अप्लाई करती हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि GDT के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने कोर्स की FSE की जो फ़िज़िक्स की आपकी किताबें हैं, आप वो खोलें, उनमें न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सॉल्व करें। देखें, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। न्यूमेरिकल्स आपको आगे भी काम आएंगे। आप जब ISSB में जाएंगे तो वहाँ मिलिट्री प्लानिंग होती है, तो वहाँ आपके न्यूमेरिकल्स काम आएंगे। वहाँ आपको पता लगेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व जो हम करते थे उसका क्या फ़ायदा था। तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जो GDP के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली उनको मैथ पे, न्यूमेरिकल्स पे और जनरल नॉलेज पे आज से ग्रिप पकड़ें, आज से इन चीज़ों की तैयारी स्टार्ट करें। PMA वालों के लिए ये कहूँगा कि मेंटल इतना काम नहीं है PMA में जितना फ़िज़िकल काम है। जान है तो जहान है, जान बनाएं अपनी, क्योंकि ये जो इनिशियल टेस्ट वगैरह हैं ये PMA की ट्रेनिंग का 1% भी नहीं है। जब आपको शुरू में वाइट्स होते हैं ना, वाइट आप जाते ही कोई ऑफिसर नहीं लग जाता, आपको यूनिफॉर्म नहीं मिल जाता। आपको पहले एक वाइट शर्ट होती है, वाइट पैंट होती है और नीचे DMS होंगे। उनमें आप रहेंगे, 2 महीने आप उनमें गुजारेंगे। आपको उनमें जो रगड़ा लगेगा ना, वो रगड़ा आपको सारी उम्र अपनी याद रहेगा। आप अगर जर्नल बन गए ना, आपको तब भी वो दिन याद आएंगे, शुरू के जो 2 महीने होते हैं। उसके बाद सलूटिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिलता है और फिर आपको टेप्स मिलना शुरू होती हैं, टर्म्स मिलना शुरू होती हैं। और ये ना समझेंगे जाते ही आप ऑफिसर लग जाएंगे, जाते ही एक सितारा लेफ्टिनेंट, जाते ही बोले हाँ माँ एक तेरा पुत्र लेफ्टिनेंट बन गया। ये चीज़ें नहीं, आप लोगों को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। PMA वाले जो लोग फ़िज़िकल की तरफ जिनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, उनको मैं ये टिप दूंगा, उनको मैं कहूँगा सुबह उठें, सुबह सवेरे उठ के 1 गिलास पानी पिएं और जाके माइल भागें, 2 माइल भागें, 3 माइल भागें, जितना भाग सकते हैं भागें। मैं तो अपनी लाइफ में हद जो लिमिट जो मैंने की है भागने की, वो कम से कम भी वो थी तकरीबन 20 किलोमीटर मैं अपनी लाइफ में टोटल भागा हूँ एट अ टाइम। तो आप भी भाग सकते हैं। लोग इससे भी ज़्यादा भागते हैं, मैराथन रेसर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा भागते हैं। तो आप रनिंग का अपना स्टेमिना आज से बिल्डअप करें, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ आप पछताएंगे और आप रह जाएंगे फ़िज़िकल टेस्ट में। फ़िज़िकल टेस्ट काफ़ी टफ़ हो गया और अगले उसमें मैं आपको आगे का बताता हूँ। फ़िलहाल ये वीडियो यहाँ तक ही थी। चलें ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये मेरा यूट्यूब जो चैनल है ये सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को पता लगता रहे, मेरी जो न्यू मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। और मेरी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डाउनलोड्स करके जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि आप कौन हैं, क्या है, यह वो है। उनके लिए मैं बस एक वो मिसाल नहीं है कि कहते हैं कि आप आम खाएं पेड़ ना गिने, उनके लिए मैं वो मिसाल देता हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन देखें कुछ चीज़ होती हैं वो राज रखना लाजमी होता है, नहीं तो मसले क्रिएट होते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो उन चीज़ों की टेंशन ले लें, उन चीज़ों की टेंशन ना लें। आप बस जो आपको जो बातें बता रहा हूँ वो दिमाग में रखें। जिन लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही तो उनके पास खुला ऑप्शन है, वो सुने ही नहीं, वो देखें ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा मेरी बातों से,
तो लगता क्या है मैं आपको खुद जो है एश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें ताकि मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, आपको बताता रहूँ। जिस तरह इनिशियल का सब कुछ बताया, इनिशियल टेस्ट का, इसी तरह आगे SSB का भी बताऊँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा। फ़िक्र नहीं करनी आपने, टेंशन नहीं लेनी। और बस ये कहूँगा कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।